बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही चुलबुला राज्य था। राज्य था गुलालपुर और वहाँ रहती थी राजकुमारी चुलबुली, नटखट, शरारती और इतनी बातूनी कि एक बार जब बोलना शुरू करती तो महल की दीवारें भी थक कर कहती, अब बस भी करो। राजकुमारी चुलबुली एक पेड़ के डाली पर उल्टी लटकी थी। तभी मोती तोता घबराकर बोलता है, अरे ओ राजकुमारी, फिर से गिर गई क्या? राजकुमारी चुलबुली हंसते हुए बोलती है। गिरी नहीं मोती, मैं उड़ने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मोती तोता ताने मारते हुए बोलता है। क्या राजकुमारी, आप मुझे पागल समझ रही है? उड़ना मेरा काम है, आपका नहीं। राजा भीम सिंह चुलबुली राजकुमारी की शरारतों से परेशान हो गए थे। अरे कोई उसे पकड़ो, आज फिर पीपल के पेड़ के नीचे उल्टी लटकी है और वो भी मेरे सभा के सामने। भाग मोती, राजा साहब का आज पारा 100 डिग्री से ऊपर हो गया है। तभी मोती तोता घबराकर बोलता है, राजकुमारी आप भागिए, मैं उड़ रहा हूँ। रात बीत गई और सुबह हो गई। तभी अचानक अजीब सी ठंडी हवा चली और आसमान से लेकर धरती तक सारे रंग गायब हो गए। सारा आंगन फीका पड़ गया, जैसे किसी ने पेंट को धो डाला हो। तभी राजकुमारी चुलबुली बोलती है, आसमान के सारे रंग गायब हो गए, ये कैसे हुआ? तभी मोती तोता घबराकर बोलता है, ये कैसे हुआ? सारे रंग कहाँ चले गए? राजा के महल में एक छोटा जादूगर आया। जादूगर बोलता है, डम डम डम, मैं आया हूँ गुरु घंटाल, संकटों का हल मगर थोड़ा बेहाल। तब राजा भीम सिंह बोलते हैं, अरे गुरु, ये सारे रंग कहाँ गायब हो गए? ऐसे तो हमारी ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। रंग से ही तो हमारी जीवन रंगीन है। जादूगर बोलता है, काला साया लौट आया 7 रंग को चुराने, ये दुनिया बेरंग हो जाएगी, कोई किसी को न पहचाने। तब राजकुमारी बोलती है, तो फिर इंतजार कैसा, चलो रंग को बचाने, इसी रंग से तो हमारी ज़िंदगी रंगीन है। तब राजा भीम सिंह बोलते हैं, क्या आप जाओगी? तब राजकुमारी बोलती है, हाँ पिताजी, चुलबुली बिना रंग के कैसे जी सकती है? मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ मोती जाएगा। मोती डरते हुए बोलता है, राजकुमारी, आप मुझे मारना क्यों चाहती हैं? मैं जीना चाहता हूँ। राजा भीम सिंह जाने की अनुमति दे देते हैं। तब गुरु घंटाल अपनी जादुई टोपी घुमाता है तो उसमें से एक निकलता है नक्शा। वो नक्शा कोई मामूली नक्शा नहीं था, वो नक्शा 7 रंगों के पास ले जाने वाला था। उस नक्शे में 7 रंग के रहस्य छुपे थे। गुरु घंटाल बोलता है, ये नक्शा तुम्हें 7 जगहों पर ले जाएगा जहाँ काला साया ने रंग छुपाया है। लेकिन ध्यान रखना, हर रंग के पीछे एक रहस्य है और एक चुनौती। हम सबको मिलकर उस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। राजकुमारी चुलबुली, मोती और गुरु घंटाल तीनों साथी निकल पड़े 7 रंग की तलाश करने। रास्ते में बहुत से जानवर, पक्षी और हाथी मिले। तब मोती तोता बोलता है, राजकुमारी, आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मैं कांप रहा हूँ। राक्षस ने भून दिया तो? राजकुमारी चुलबुली हंसते हुए बोलती है, तो तुम बन जाओगे भुना हुआ मोती। चलते चलते सब लोग गुफा के पास पहुँच जाते हैं। गुफा के अंदर एक राक्षस था। राक्षस की आंखें लाल लाल थी और उसकी दाढ़ी से निकलता हुआ धुआं दिखाई देता था। तब लाल भसुरा बोलता है, तुम लोग कौन हो और इस गुफा में कैसे आए? तब राजकुमारी बोलती है, तुम इस धरती के सारे रंग चुराए हो। सारे रंग वापस कर दो, वरना हम लड़ाई करेंगे। तब लाल भसुरा बोलता है, मेरे पास सिर्फ लाल रंग है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर तुम मेरी पहेली सुलझा दो तो तुम्हें लाल रंग वापस मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सही जवाब देने पर ही तुम्हें लाल रंग मिलेगा। तब राजकुमारी बोलती है, हमें तुम्हारा शर्त मंजूर है। राक्षस पहेली बोलता है, एक रंग है जो गुस्से से चढ़ता है, टमाटर में भी वही दिखता है, मिल जाए तो प्रेम में तो गुलाल सा खिलता है। अब बताओ कौन सा रंग खिले? राजकुमारी इस पहेली का जवाब देती है, सही उत्तर है लाल। तब लाल भसुरा बोलता है, बधाई हो राजकुमारी, तुमने सही जवाब दिया। अब अगला रंग खोजो।
अगला रंग छुपा है झील की गहराइयों में। लेकिन ध्यान रहे, उस झील के पानी पीने से सब कुछ याददाश्त भूल जाता है। उसे भूलने वाली झील भी कहा जाता है। मोती तोता, गुरु घंटाल और राजकुमारी उस झील के पास पहुंच जाते हैं। तब मोती तोता बोलता है, अरे ये समुंदर है या संतरे का जूस। तभी झील के किनारे एक जलपरी दिखाई देती है। जलपरी राजकुमारी के पास आकर बोलती है, अरे ओ राजकुमारी, इतना थकने की क्या ज़रूरत थी? अगर थक गई हो तो मेरी झील का पानी पी लो। राजकुमारी चुलबुली को झील की सच्चाई पता थी, इसलिए राजकुमारी बोलती है, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। एक रंग है जो सूरज में दमकता है, आमों में मीठा बनकर चमकता है। धूप जब करे आंखों पर वार, उस रंग की हो जाती है सरकार। बताओ कौन सा रंग है? तब जलपरी जवाब देती है, इसका सही जवाब है पीला रंग। तब राजकुमारी चुलबुली बोलती है, ये गलत जवाब है। इस पहेली का सही जवाब है नारंगी रंग। गलत जवाब देने से जलपरी की जादुई शक्ति खत्म हो गई। जलपरी काला साया के जादू से आज़ाद हो गई। तब जलपरी बोलती है, मुझे माफ़ करना राजकुमारी, मुझे काला साया ने बांध रखा था, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। राजकुमारी को नारंगी रंग मिल जाता है। तब जलपरी बोलती है, आगे का रंग तुम्हें बोलता हुआ पेड़ के पास मिलेगा। बोलता हुआ पेड़ तुम्हें जंगल के बीचों बीच मिलेगा। चुलबुली राजकुमारी बोलती है, चल मोती, अगला रंग बचाने। मोती तोता ताने मारते हुए बोलता है, राजकुमारी, कोई ऐसा मिशन है जिसमें खाना मिलता हो? राजकुमारी मजाक करते हुए बोलती है, हाँ मोती, तुम्हें पहाड़ों पर समोसा मिलेंगे खाने के लिए। चुलबुली राजकुमारी, मोती और गुरघंटाल आप पहुँचे थे बुलबुलों के जंगल में। ये जंगल कुछ अजीब थे। पेड़ बोलते थे, बगीचा गाना गाते थे। हर रंग में एक तान है, हर सुर में एक जान है। राजकुमारी चुलबुली को एक पेड़ दिखाई देता है। बुलबुला पेड़ बोलता है, अरे राजकुमारी, तुम रंग ढूंढने आई हो, मुझे पता है। राजकुमारी पेड़ के ऊपर तीर धनुष तान देती है। तब पेड़ बोलता है, मुझे मारो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा रंग ढूंढने में। बस तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। खेत में लहराती है, 6 महीने में कट जाती है, कोल्हू से होकर कराही में गिर जाती है। तब राजकुमारी इसका जवाब देती है, सरसों। तुम्हारा जवाब सही है। मुझे क्षमा करना, मुझे काला साया ने बांध रखा था, लेकिन बचे हुए 4 रंग तुम्हें काला साया के पास मिलेगा। राजकुमारी चुटकी, मोती और गुरघंटाल अगले रास्ते पर निकल जाते हैं जो काला साया के पास जाता था। रास्ते में बहुत अंधेरा था, फिर भी सभी लोग काला साया के पास पहुंच जाते हैं। मोती तोता बोलता है, राजकुमारी, मैं घर जा रहा हूँ, मैं बिना रंग की जिंदगी गुजार लूँगा। तब राजकुमारी बोलती है, अरे नहीं मोती, काला साया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब काला साया बोलता है, आगे तुम लोग, लेकिन यहाँ पहुँचे कैसे? तब गुरघंटाल बोलता है, अरे हम लोग बहादुर हैं, तुम्हारे जैसा डरपोक नहीं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सच का सामना करो। काला साया बोलता है, तुम लोग आ तो गए हो, लेकिन बच नहीं पाओगे। चुलबुली राजकुमारी बोलती है, हम यहाँ से रंग लेकर ही जाएंगे। चलो फिर एक सवाल का जवाब दो। जवाब सही देने से सभी रंग तुम्हारे हो जाएंगे। काले रंग की अच्छाई बताओ। चुलबुली राजकुमारी बोलती है, काला रंग एक ऐसा रंग है जो सबका मन मोह लेता है। राजकुमारी की इतना बात सुनकर काला साया खुश हो जाता है और सभी रंग लौटा देता है राजकुमारी को। चुलबुली राजकुमारी सारे रंग लेकर अपने महल चल जाती है और खुशियाँ से दिन बिताने लगती है।